आप समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फुटबॉल फैंस को। आज एक बड़ा झटका मिला है। भारतीय फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी और कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। कुवैत के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद वो इंटरनेशनल फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक वीडियो शेयर करते हुए अपने कोच और डेब्यू मैच को याद किया। इस मामले पर इंडिया न्यूज का सर्वे हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। One day that I never forget and remember it quite often is the first time I played for my country, man. It was unbelievable. अपने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए सुनील छेत्री इमोशनल हो गए। उन्होंने लिखा, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुनील छेत्री ने नेशनल फुटबॉल टीम के पहले कोच सुखी को याद किया। सुनील ने अपने वीडियो मैसेज में कहा, सुखी सर ही थे जिन्होंने सबसे पहले उनसे कहा था आप स्टार्ट कर सकते हैं। उन्होंने अपने 9 मिनट के वीडियो मैसेज में मैच से जुड़ी कई यादें शेयर की। Morning of the day, Suki sir, my first national team coach. In the morning he came to me and he's like, "You're going to start." जब नेशनल टीम की जर्सी पहनी तो वो अलग ही फीलिंग थी। डेब्यू वाले दिन को कभी भूल नहीं सकता। पिछले 19 सालों में मुझे जो चीजें याद हैं वो हैं ड्यूटी, प्रेशर और अपार खुशी का बैलेंस। मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी सोचा नहीं था कि यही वो खेल है जो मैंने देश के लिए खेला। मैं जब भी नेशनल टीम के साथ ट्रेनिंग करता हूँ तो उसे एंजॉय करता हूँ। जब मैंने अपने परिवार को इसके बारे में बताया तो परिवार वाले भी भावुक हो गए। मैंने अपने माता पिता और पत्नी को सबसे पहले इस फैसले के बारे में बताया। मेरे पिता खुश थे, लेकिन मेरी माँ और पत्नी रोने लगे। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे हमेशा कहते थे कि मुझे खेलते हुए देखकर आप बहुत दबाव महसूस करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं अब भारत के लिए कभी नहीं खेलूंगा, तो रो क्यों रहे हो? उनके पास इसका जवाब नहीं था। मैं कुछ विवादित बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी भी खिलाड़ी को इतना प्यार मिला है जितना फैंस ने मुझे दिया है। मैं सबसे ज्यादा लाडला रहा हूँ। सुनील छेत्री ने कहा कि वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी उन्हें मैदान में खेलता हुआ देखे, उसे पता हो कि उसके पिता ने करियर में क्या किया है। छेत्री ने खुद को एक बहुत किस्मत वाला मेहनती फुटबॉल खिलाड़ी बताया। छेत्री ने यह भी संकेत दिया कि भारतीय टीम की नंबर 11 जर्सी को अगली पीढ़ी को देने का मौका आ गया है। उन्होंने कहा, कुवैत के खिलाफ मैच में प्रेशर होगा, ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सुनील छेत्री ने 6 जून को कुवैत के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। सुनील छेत्री के रिटायरमेंट पोस्ट पर क्रिकेटर विराट कोहली ने कमेंट किया। उन्होंने लिखा, मेरे भाई, हमें तुम पर गर्व है। सुनील छेत्री ने भारत के लिए अंडर 20 और अंडर 23 टीमों के साथ अपनी पहचान बनाई थी। साल 2005 में सीनियर टीम में उनका डेब्यू हुआ। बाईचुंग भूटिया के बाद उन्होंने टीम की कमान संभाली। उन्होंने भारत के लिए 150 मैचों में 94 गोल किए हैं। भारत के लिए अपना 150वां मैच गुवाहाटी में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था। सुनील सबसे ज्यादा गोल करने वाले दुनिया के टॉप 4 फुटबॉलर्स में शामिल हैं। जिस खिलाड़ी ने देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेले हों, जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा देश के लिए गोल किए हों, फुटबॉल जैसे दमखम वाले खेल में पिछले 20 वर्षों से जिस खिलाड़ी ने राज किया हो, ऐसे खिलाड़ी को सलाम करने का मन करता है। और ये खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री। जी हाँ, एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपनी लिमिटेशंस को भी अपनी ताकत बना दिया। तभी तो चुन्नी गोस्वामी का नाम लें आप, चाहे आप पीके बनर्जी का नाम लें, चाहे आप IM विजयन का नाम लें, चाहे बाईचुंग भूटिया का नाम लें, तमाम लिमिटेशंस के बावजूद, क्योंकि ये खिलाड़ी उन सबके सामने कहीं नहीं ठहरता, लेकिन अपने कड़े अनुशासन, कड़ी मेहनत और कड़ी फिटनेस, अपनी शानदार फिटनेस की वजह से इस खिलाड़ी ने अपने आप को इन सब की फहरिस्त में शामिल कर लिया। बल्कि अगर ये कहें कि इन्हें ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो गोवा की टेम्पो क्लब से ये खेले, चर्चिल ब्रदर्स से ये खेले, और तो और JCT में पंजाब की जो JCT की टीम थी उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया। बंगाल की टीम जो है मोहन बगान, उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो यानी देश भर में इन्होंने फुटबॉल खेली और अपना एक अलग वजूद बनाया। और इस छोटे कद के बड़े खिलाड़ी की कमी हमेशा खलेगी। चलिए, कुछ सवाल लेकर हम जनता के बीच गए इसी मुद्दे को लेकर, और लोगों ने अपनी राय भी दी है। वो सवाल क्या है? क्या भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री के रिटायरमेंट से आपको झटका लगा? 42% लोगों ने कहा हाँ लगा, 54% लोगों ने कहा नहीं लगा, और 4% लोग ऐसे थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। समझने की कोशिश करते हैं। नीलांजना दत्ता, पूर्व निदेशक मीडिया AIFF, हमारे साथ मौजूद हैं।
इसके साथ साथ फजल इमाम मलिक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। फजल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? अगर सुनील चले गए हैं तो क्या कोई विकल्प बन पाएगा? उतनी मजबूती के साथ कोई मैदान में खड़ा हो पाएगा? हाँ, नहीं ऐसा दिखाई नहीं देता। सुनील के बाद एक बहुत बड़ा गैप हमको नजर आता है, क्योंकि सुनील छेत्री के जाने के बाद कोई ऐसा नाम बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं आ रहा है, क्योंकि फुटबॉल का जो पूरा अगर आप परिदृश्य अभी देश में देखें तो फुटबॉल का परिदृश्य बहुत ऐसा नजर नहीं आता कि जिसमें सुनील छेत्री के बाद कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको देश के लोग बहुत जानते हों। एक दौर था फुटबॉल का कि जब क्रिकेट की तरह फुटबॉल के बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम लोगों को याद रहते थे, चाहे वो मोहन बगान के खिलाड़ी हो, ईस्ट बंगाल के खिलाड़ी हो, मोहम्मडन स्पोर्टिंग के खिलाड़ी हो, या गोवा के बाद आपने डेम्पो क्लब अपनी रिपोर्ट में कहा, डेम्पो, चर्चिल ब्रदर्स, जेसीटी। वो एक दौर था जिसमें इतने खिलाड़ी थे और हर का बहुत लोगों के नाम, सारे खिलाड़ियों के नाम लगभग लोगों के जहन में थे। आज आप देखिए कि फुटबॉल की स्थिति ये है देश में कि ठीक है कि फुटबॉल खेला जा रहा है, लेकिन फुटबॉल के साथ दिक्कत है कि सुनील छेत्री के बाद कोई ऐसा नाम जहन में नहीं आता कि जो सुनील छेत्री की जगह ले कोई पाएगा। जाने या उनकी जगह ले या कोई पहचान सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर्वे का दूसरा सवाल भी हमने लोगों के सामने रखा और वो सवाल रहा कि भारतीय फुटबॉल का ऑल टाइम ग्रेट खिलाड़ी आप किसे मानते हैं? सुनील छेत्री 42% लोगों ने कहा, 18% लोगों ने कहा भाईचुंग भूटिया, 9% लोगों ने कहा आई एम विजयन और 31% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते या उन्होंने किसी भी इनमें से किसी विकल्प को नहीं चुना है। दत्ता साहब मेरे साथ मौजूद। दत्ता साहब, छोटे कद का बड़ा खिलाड़ी और उनमें भी लोगों की जो राय निकल कर आई उसमें 42% लोग सुनील छेत्री को बता रहे हैं। देखिए, ये तो लोगों का राय होता है, लोगों का राय का जनरेशन गैप होता है। मैं कभी ग्रेटेस्ट प्लेयर कौन है इस टिप्पणी में कभी नहीं जाता हूं, चाहे वो फुटबॉल हो या कोई भी अदर स्पोर्ट हो, क्योंकि जनरेशन डिपेंड करता है। जनरेशन के हिसाब से वो स्पोर्ट डिपेंड करता है, डिफरेंट होता है। जो लोग पीके बैनर्जी, चुनी गोस्वामी, जर्नैल सिंह, यूसुफ खान, तुलसीदास बलराम को नहीं देखे हैं, जो लोग मनोरंजन भट्टाचार्य, सुदीप चैटर्जी को नहीं देखे हैं, वो लोग कैसे कंपेयर करें? फुटबॉल उस जमाने का अलग था, अभी जमाना का अलग है। यदि हम कह दे कि नहीं कपिल देव तो नहीं, फॉर एग्जांपल आज के दिन पे कोई हार्दिक पांड्या हम लोग का ग्रेटेस्ट फुटबॉलर है, चाहे वो कपिल देव के लिए अपमान हो सकता है, चाहे वो सुनील गावस्कर के लिए अपमान हो सकता है, तो ग्रेटेस्ट प्लेयर मैं नहीं मानता। हाँ, इस इरा का, इस जनरेशन का यदि सबसे बिग इंपैक्ट प्लेयर कौन है? सुनील छेत्री, क्योंकि एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है। आपका डिफेंसिव लाइन, आपका गोलकीपर, आपका मिडफील्डर यदि अपना परफॉर्मेंस ढंग से नहीं करता है, लियोनेल मेसी भी शायद कोई मैच पे उभर के नहीं आ सकते। तो इस कंपैरिजन पे माफ कीजिएगा, मैं नहीं जाऊंगा कि हु इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द जनरेशन, बट जैसे मैंने बोला, इस जनरेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट प्लेयर सुनील छेत्री है इंडियन फुटबॉल में, इसमें कोई दौरा नहीं। इसमें कोई दौरा नहीं। सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं कि क्या भारत में क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों को उचित सम्मान नहीं मिलता है? 45% लोगों ने कहा हाँ नहीं मिलता है, 53% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोग ऐसे थे जो उसमें किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। यानी कि 45% लोग ये मान रहे हैं कि हाँ, क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों को उचित सम्मान नहीं मिलता है। फजल साहब क्या मानेंगे? आपने अभी हालांकि संकेत दिए हैं, लेकिन क्या कहेंगे आप? नहीं, सही कहा जिन लोगों ने कहा। इस देश में फुटबॉल का, क्रिकेट के अलावा फुटबॉल को भी बहुत ज्यादा सम्मान अब नहीं मिलने लगा। हालांकि ये भी एक त्रासदी है कि खास के प्रिंट मीडिया की जहां तक बात है तो विदेशी फुटबॉल को जगह मिलती है, लेकिन देसी फुटबॉल को उतनी जगह, उतनी तवज्जो नहीं मिलती। और देसी फुटबॉल नहीं, आप देखिए कि एक जमाना था भाई कि जब स्थानीय स्पोर्ट्स को वे अखबार में जगह मिलती थी और उससे खिलाड़ी पैदा होते थे। सुनील छेत्री भी उसी की देन है कि उन्हें उस दौर में प्रिंट मीडिया में, चूंकि वो एक दिल्ली के एक बहुत छोटे से स्कूल से उन्होंने शुरू किया था फुटबॉल खेलना, और फिर वो सुब्रतो कप वगैरह से होते हुए आज देश की कप्तानी संभाली। लेकिन उस जमाने में उनको वो तवज्जो मिली, उनको वो माइलेज मिली, वो छपे अखबारों में। इसकी वजह से सुनील छेत्री आज सुनील छेत्री हुए। उस जमाने में फुटबॉल को जिस तरह से, खास के निरंजन भाई है, निरंजन दत्ता ने जिस कलकत्ता का फुटबॉल एक जमाने में जिसकी तूती बोलती थी पूरे देश में, आज भी है, लेकिन पहले वाली वो चमक नहीं है। क्योंकि
एक वो जो खेलों में जो इसकी एक वजह, बड़ी वजह मीडिया भी हो सकती है कि मीडिया में कि फुटबॉल को वो तवज्जो नहीं मिल रही है। मीडिया भी है और इसकी वजह खेलों से का व्यवसायीकरण जिस तरीके से है, क्योंकि लोगों का रुझान भी देखा जाता है कि लोगों का रुझान अगर क्रिकेट की तरफ है तो सारे लोग क्रिकेट को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। सर्वे का एक और सवाल ले लेता हूं, आपके पास आता हूं। सर्वे का एक और सवाल है कि किस खेल के मुकाबले को आप देखकर सबसे ज्यादा रोमांचित होते हैं? 60% लोगों ने कहा क्रिकेट को देखकर, 17% लोगों का कहना था कि फुटबॉल को देखकर, 5% हॉकी की बात कर रहे थे और 2% लोग टेनिस की बात कर रहे थे और 16% लोग इसमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुन रहे थे। दत्ता साहब, इसका सवाल आपसे, इसका जवाब आपसे। देखिए, ये तो पर्सनल प्रेफरेंसेस के ऊपर होता है। कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, कोई चिकन पसंद करता है, कोई पनीर पसंद करता है, कोई मटन पसंद करेगा। हाँ, स्पोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट फुटबॉल होता है और हम आज फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उससे मानने के लिए क्या ओलंपिक्स छोटा हो जाता है? उनको मानने के लिए कि क्रिकेट छोटा हो जाता है? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं, प्रेफरेंस के हिसाब से होता है। इंडियन सोसाइटी में जहां पे आपकी फुटबॉल एक, सॉरी माय अपोलॉजीज, क्रिकेट एक रिलीजियन है, तो लोग ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबली क्रिकेट को ज्यादा फॉलो करेगा देन फुटबॉल। बट यदि ग्लोबली हम देखें, द बिगेस्ट स्पोर्ट, बिगेस्ट स्टार्स, द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ इज द वर्ल्ड कप फुटबॉल। आपने पहले जो सवाल पूछा, क्या मीडिया ढंग से कवरेज नहीं करते फुटबॉल का, बाकी स्पोर्ट का, इस पे मैं छोटी सी एक बात कहना चाहता हूं। बहुत आसान होता है लोगों को मीडिया के ऊपर थोड़ी सी ब्लेम गेम कर देना। मैं भी ऑलमोस्ट 24-25 साल पत्रकारिता स्पोर्ट्स में करके आया हूं। आज के दिन पे सोसाइटी विनर्स को पसंद करता है। आपको जीतना पड़ेगा, और क्यों जीतना पड़ेगा? क्योंकि अनथिंकेबल इंडियन स्पोर्ट्स में हो रहा है। थॉमस कप जीत सकते हैं हम लोग, नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत सकता है, ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल जीत सकता है, वो भी जेवलिन पे, जो अनथिंकेबल था। उस हिसाब से भारतीय बाकी स्पोर्ट, और आज हम फुटबॉल के बारे में बात करें, सैफ नेशन जीत के हम लोग आगे रुक गए हैं। हम लोग अभी तक कहीं बड़ी जगह में क्वालिफाई नहीं किए, बड़ी टूर्नामेंट जीती नहीं है देश की। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि हमने वो अचीवमेंट नहीं किया। अगर अचीवमेंट करेंगे तो शायद देश के लोग उस तरीके से उसको महत्व भी देंगे और उसको मानेंगे भी, और खिलाड़ियों का उस तरीके से सम्मान भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दत्ता साहब का, शुक्रिया हम करेंगे फजल साहब का, जो इस पूरे मामले पर विस्तार से हमसे चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज